हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल DVM एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर संविधान में अनुच्छेद भाग 1 से भाग 4 तक फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। सेकंड वीडियो में भाग 5 से भाग 8 तक कंप्लीट किए थे। आज हम भाग 9 से लेकर भाग 14 तक डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों, भाग 9 से भाग 14 यानी पहले इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जिसमें भाग 9 के अंदर हमने भाग 9 के अंदर संविधान में पंचायतों को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। यानी 243 अनुच्छेद के सब पार्ट्स किए गए हैं, 243 ए बी सी से लेकर ओ तक। और भाग 9 के अंदर ही एक सेकंड पार्ट भी बनाया गया, भाग 9A, जिसके अंदर नगर पंचायतों को रखा गया है और जिसके अंदर 243 पी से लेकर 243 ZG यानी 243 पी 243 PA से लेकर 243 Z तक अनुच्छेदों में नगर पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और भाग 10 के अंदर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 244 से लेकर 244A केवल 2 अनुच्छेदों को स्थान दिया गया है। और भाग 11 के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों को दर्शाया गया है, जिसके अंदर अनुच्छेद 243 से लेकर 263 को रखा गया है। और भाग 12 के अंदर वित्त संपत्ति और मुकदमों को रखा गया है। इसके अंदर 264 से लेकर 300A तक के अनुच्छेद को कवर किया गया है। और भाग 13 के अंदर व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को रखा गया है। इसके अंदर 301 से लेकर 307 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। नेक्स्ट है भाग 14। इसमें संघ और राज्यों के तहत जो सेवाएं आती हैं उन्हें रखा गया है। इसके अंदर 308 से लेकर 324 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। तो आगे डिस्कस करते हैं भाग नंबर 9, पंचायतें। भाग 9 के अंदर 243 में ही ABC करके O तक इसके सब पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें 243 में परिभाषाएं, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि, ये सब कुछ दर्शाया गया है। भाग 9 के अंदर जो नेक्स्ट सब पार्ट है इसका, भाग 9A यानी भाग 9 के, इसके अंदर नगर पालिकाओं को रखा गया है। इसमें भी पंचायतों की तरह ही परिभाषाएं, उनका गठन, उनकी संरचना, उनका आरक्षण, उनकी अवधि, इन सब का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। संविधान के भाग नंबर 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का विवरण दिया गया है, जिसमें 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन आता है। और 244A यानी 244 के अंदर असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन करना। आगे चलते हैं भाग 11। भाग 11 को हमने नेक्स्ट 2 भागों में बांटा है, जिसमें अध्याय 1 और अध्याय 2। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, तो उसके अंदर भाग A में विधायी संबंध, विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है, जिसमें 245 से लेकर 255 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना, 246 में संसद और
राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति के बारे में ही इसमें वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध को दर्शाया गया है, जो कि अनुच्छेद 256 से 263 तक के अनुच्छेद को कवर करता है। 256 में राज्यों की और संघता की बाध्यता। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। 258 इन सभी की शक्तियों का वर्णन 263 तक के आर्टिकल में किया गया है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अध्याय, इसमें भी 4 अध्याय किए गए हैं, जिसमें अध्याय 1 में वित्त, अध्याय बी में सरकार द्वारा उधार देना, अध्याय सी में संपत्ति की संविदाएं और डी में संपत्ति के अधिकार। तो वित्त में अध्याय 1 में देखते हैं 264 से 290 तक के अनुच्छेद। 264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाए, यानी ये सब वित्त से यानी फाइनेंस से संबंधित है। भारत और राज्य के संचित निधियों और लोक लेखे, आकस्मिक निधि, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है। देख सकते हैं आप, सभी के बारे में उल्लेख किया जा रहा है। नेक्स्ट अध्याय है उधार लेना, यानी इसके अंदर 292 से 293 के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना और राज्यों द्वारा उधार लेना, 292 और 293। आगे चलते हैं। अध्याय 3 संपत्ति, संविदाएं और अधिकार दायित्व। 294 से लेकर 300 तक के आर्टिकल को इसमें कवर किया गया है, जिसमें कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यता का उत्तराधिकार। इसमें संपत्ति से रिलेटेड सारे अनुच्छेद कवर किए गए हैं। इसका नेक्स्ट है अध्याय 4, जिसमें संपत्ति का अधिकार। इसके अंदर केवल एक ही अनुच्छेद को कवर किया गया है, जो है 300A यानी 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। आगे चलते हैं। भाग 13, इसके अंदर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसके अंदर 301 से लेकर 307 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है, जिसमें 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन किया गया है। 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंधों में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। ये 307 तक दर्शाया गया है। नेक्स्ट है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 के अंदर सेवाएं और अध्याय बी के अंदर लोक सेवा आयोग। इसके अंदर 308 से 313 तक अनुच्छेद को कवर किया गया है, जिसके अंदर 308 में निर्वाचन
309 संघ या राज्य की सेवा करने वाली व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, ये सब 313 तक कवर किए गए हैं। और इसका नेक्स्ट अध्याय है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के अंदर 315 से 323 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। इसके अंदर 315 में संघ और राज्यों के बीच लोक सेवा आयोग, 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना, 318 के तहत आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियमन की शक्ति, 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, और 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य, लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, लोक सेवा आयोग के व्यय और उनका प्रतिवेदन, ये 323 तक किया गया है। तो दोस्तों आज हमने भाग 9 से लेकर भाग 14 तक के अनुच्छेदों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम भाग 15 से लेकर भाग 22 तक के अनुच्छेदों को डिस्कस करेंगे और कल आपके सारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कल के वीडियो के साथ मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें सारे अनुच्छेदों का पूरा विवरण दिया गया है और अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किया गया है। कल की वीडियो के साथ आपको ज़रूर मैं अटैच कर दूंगा, एक लिंक दिया जाएगा जहां से आप एक PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद अनुच्छेद ख़त्म होने के बाद आपको एक स्पेशल कैप्सूल अनुच्छेदों का जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद दिए जाएंगे वो भी कराया जाएगा और उसके बाद फिर 1 लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद MCQs कराए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर वीडियो से आप जुड़ पाएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।